हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अकाउंटिंग गाय। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थर्ड चैप्टर में हम आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, जिसमें वीक्स उसके ऊपर था, मतलब मंथ्स। हम लोग बोलते हैं ना 365 डेज या 52 वीक्स या फिर 12 मंथ्स, तो तीनों में से कोई एक आता है। तो पिछले सम में हमने वीक वाला किया था, है कि नहीं, मतलब कितना वीक रहता है। तो वीक के डिवाइड में रहता था कितना 52, है कि नहीं, क्योंकि टोटल 52, बट सम में 50 था ना पिछले। तो अब ये इसमें कैसा रहेगा, पिछले में वीक था, अब इसमें मंथ से क्वेश्चन में सम क्या है हम देखेंगे। Question number 2. A factory produced 48,000 units during the year and sells them for 50 rupees per unit. 48,000 यूनिट मतलब एक साल में करता है और 50 रुपीज़ पर यूनिट का है दाम, है कि नहीं। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो भी है उसका, रॉ मटेरियल 60% है। अभी थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, 60% मतलब क्या है, जो 50 रुपीज़ पर यूनिट है ना, उससे निकलेगा रॉ मटेरियल, क्योंकि 50 रुपीज़ से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना पूरा रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और जो भी है। 50 रुपीज़ पर यूनिट पे 60% निकालेंगे तो कितना आएगा 30, तो 30 रहेगा रॉ मटेरियल। लेबर वैसे 15% निकालेंगे, इतना 7.5 आएगा। एंड ऐसे जिसका परसेंटेज दिया है 50% पे निकालने का, ओवरहेड दिया 10%, तो किसका 550 का, तो कितना होगा 5 रुपीज़, है कि नहीं। 10% निकाल देंगे, ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या है 85% क्या है हमारा फिनिश गुड्स, है कि नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि फिनिश गुड्स नहीं, पता कैसे चला, पता ऐसे चला क्योंकि रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को आप ऐड करके जो लास्ट में जो मिलेगा आपको फिनिश गुड्स मिलेगा ना। रॉ मटेरियल लाओगे, लेबर को बोलोगे लो रॉ मटेरियल ले, बना, ओवरहेड का जो भी खर्चा लगेगा, ये सब खर्चा होने के बाद बन जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो 85% किस पे, 50 रुपीज़ पे। प्रॉफिट कितना है 15% किस पे, 50 रुपीज़ पे। सेलिंग प्राइस कितना 100%, सबको पता है। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया, द एक्टिविटीज ऑफ परचेसिंग, प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑकर इवनली थ्रू इन द ईयर। मतलब जो भी है ये इवनली ईयर के अंदर ही होगा, है कि नहीं। मतलब ईयर क्या है, इसमें ईयर नहीं दिया रहता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था 2018 to 19, बट इसमें ईयरली नहीं दिया रहता है कि इतना ईयरली। बट हाँ, कोई सा भी फिनेंसिंग अब क्या लीगली तरह कर रहे हैं ना, किस पे, बैलेंस शीट के हिसाब से, है कि नहीं। इस पर तो क्या रहेगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट 1 अप्रैल to 31 मार्च वाला सीन रहेगा, कुछ सीन दिया मतलब वही मान लेने का, है कि नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद बी क्या दिया, रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट टू फर्स्ट मंथ 1 मंथ सप्लाई स्टोर इन गोडाउन। मतलब रॉ मटेरियल जो लाया वो इतना लाया था कि 1 महीने तक चल जाएगा गोडाउन में, है कि नहीं। तो ध्यान रखने का, क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़्यादा यूज आएगा, है कि नहीं, क्योंकि वर्किंग का फॉर्मूला यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड, तो उसमें काम आएगा ना पीरियड का में, तो हो जाएगा। सी क्या है, द प्रोडक्शन प्रोसेस टेकन अ मंथ। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन का 1 महीना लगा, है कि नहीं, वो ठीक है प्रोडक्शन करने में। फिनिश गुड्स इक्वल टू 3 मंथ्स प्रोडक्शन आर कैरिड इन स्टॉक। मतलब फिनिश गुड्स जो था उसको 3 महीना लग गया, मतलब बनने में, तैयार होने में 3 महीने लगे। जैसे रॉ मटेरियल का 1 महीना लग गया, वही फिनिश गुड्स का 3 महीना लग गया। डेटर्स गेट 2 मंथ्स क्रेडिट। अब ये क्यों यूज होता है, जब सम करते तो ज़्यादा अच्छे समझता है उसको। यूनिट और यूनिट रेट इंटू पीरियड जब करते तो पीरियड में अमाउंट कम आता है कि नहीं, यूनिट रेट में। उसके बाद क्या है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स इन हाफ मंथ्स। हाफ मंथ्स मतलब क्या होता है कि जब वेजेस और ओवरहेड्स पे करने लगेंगे ना, तो उस पर हाफ मंथ, जैसे वर्क कभी भी इंटरेस्ट करते थे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 6 मंथ्स के लिए रहता था, तो 6/12 करते थे ना, वैसे इसमें हाफ मंथ से। तो जो भी रहेगा जब वेजेस का पेमेंट करेंगे ना, तो यूनिट इंटू रेट इंटू पीरियड में इंटू लास्ट में पीरियड जो रहेगा वो हाफ मंथ कर देंगे, है कि नहीं। यहाँ पे दिया तो कर देंगे जी। उसके बाद कहते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस इज मेंटेन एट 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो वर्किंग कैपिटल रहेगा ना, लास्ट में जो आएगा अपने को वर्किंग कैपिटल, उसमें ए माइनस बी, उसके बाद नीचे लिखते ना ऐड, वहाँ पे लिखेंगे हम ऐड करके 10%, क्योंकि ये मिसलेनियस है। क्यों मिसलेनियस है, अचानक होने वाले। 10% लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे ऐड करके। और किस पे रहेगा 10%, वो जब हम सम करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझेगा, क्योंकि उस टाइम पे अमाउंट हमको आ रहेगा जिस पर 10% निकालना है। 10% ऑफ सेल्स आर मेड 10% ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस। मतलब नॉर्मल सेलिंग प्राइस मतलब क्या रहता है, क्रेडिटर्स जो रहेगा ना, क्रेडिटर्स उसके नीचे आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, है कि नहीं, तो वो आएगा, और आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज में रहेगा। सेल्स हुआ 10% पे लगेगा, और 10% अबाउट द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। सम करते करते देखेंगे हम, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के टाइम थोड़ा बहुत चीज़ रहता है ऐसा जो ये नहीं समझा ये क्या था, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन सीखनी है। लेकिन जब सम करेंगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे एकदम आराम से समझेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। पहला क्या रहेगा, करेंट असेट, है कि नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हम करेंट असेट। करेंट असेट में सबसे पहला क्या रहता है, स्टॉक, है कि नहीं। पिछले वीडियो में वैसे ही क्या था ना, स्टॉक हुआ। स्टॉक क्या यहाँ पे पहला दे देते। भाई स्टॉक में क्या, रॉ मटेरियल सबसे पहले ना क्वेश्चन में, रॉ मटेरियल। कभी भी सामान पहले आओगे तो ना पहले लेबर थोड़ी ना लाओगे, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल अब ध्यान देने का, यहाँ पे काम रहता है। टोटल अमाउंट कितना क्वेश्चन में 48,000, है कि नहीं, यूनिट इंटू रेट कितना 1/12 आएगा। अभी 1/12 कैसे आएगा, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, द प्रोडक्शन प्रोसेस टेक अ मंथ, मतलब 1 महीना लेता है कि नहीं। अब 1 महीना लेता है तो टोटल मैं जो शुरुआत में बोल रहा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 31 मार्च, तो कितना होता है, कितना 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स में से 1 मंथ ले रहा है,
तो 1/12 है कि नहीं। और ये 1/12 एक के लिए नहीं है, पूरा जब तक हम लोग सब में जितना भी करेंगे ना पूरा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूरा सबके लिए स्पेशली एक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, लेबर, ओवरहेड्स किसी ने बोला ही नहीं नाम, तो हम लोग वही करेंगे 1/12 है कि नहीं। ये सब में रहेगा 1/12, जैसे 48,000 सब में रहता है ना, वैसे उसमें ये आदत डाल लो दो शुरुआत की। इंटू अभी आएगा कैसे रेट, रॉ मटेरियल का देखने का ऊपर तो कितना दिया 60%, बस हम सम कर रहे थे तो ध्यान आया था ना 60% किस पे 50 रुपीज़ पे, तो 50 रुपीज़ का 60% कितना आएगा 30 रुपीज़ है कि नहीं, इंटू 1 मंथ्स है कि नहीं। रॉ मटेरियल का सबसे बी में जो दिया है एडजस्टमेंट, रॉ मटेरियल इक्विवेलेंट टू 1 मंथ सप्लाई स्टोर इन गोडाउन, मतलब कितना पीरियड था उसका 1 मंथ का है, वापस 1 महीने बाद और लाना पड़ेगा, तो जब लाएंगे तो देखा जाएगा। रॉ मटेरियल का क्या था सीन, जितना भी क्या 48,000 इंटू 1/12 और 48,000 जितना भी अमाउंट होते हैं पूरा कॉपी कर जाने का, समझा, इंटू 30 कैसे 60% इंटू 1 मंथ था रॉ मटेरियल का है कि नहीं। इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई तो कितना मिलेगा 1,20,000 रुपीज़ है कि नहीं। डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके बाद क्या आता है वर्क इन प्रोग्रेस, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब किसका किसका वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल ही आएगा ना, वर्क इन प्रोग्रेस का रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल यहाँ पे लिख देते हैं हम। रॉ मटेरियल का अब क्या रहेगा, अब आप क्या बोलोगे, सेम का सेम यही छापना है, क्योंकि रॉ मटेरियल ये भी है, रॉ मटेरियल ये भी है। अमाउंट क्या चेंज होगा, मैं शुरुआत का दो अमाउंट तो सेम बोला हूँ 48,000 इंटू 1/12 इंटू अभी 30 कैसे चेंज होगा, रॉ मटेरियल का अमाउंट तो 60% दिया, 60% 50 का 30 होगा, और रॉ मटेरियल का पीरियड तो 1 मंथ ही होगा, तो छापना ही तो है यार, और क्या। बट ये इनर कॉलम में आएगा। अब ये इनर कॉलम में क्यों आएगा, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर और आएगा ना, तो सब ऐड करके डायरेक्ट बाहर करेंगे। और वर्क इन रॉ मटेरियल के बाद क्या लेबर दिया क्वेश्चन में है कि नहीं, तो लाइन छोड़ के यहाँ से लेबर दिया, लेबर का कितना है 48 इंटू दिया, बोला ना कि शुरुआत का एकदम सेम रहेगा दोनों, 48 डिवाइड बाय 1/12। अब इसका अमाउंट कितना है, इसका दिया क्वेश्चन में 15% है कि नहीं। लेबर 15% दिया किस पे 50 रुपीज़ पे, तो 50 यहाँ जो 50 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 50 रुपीज़ का 15% निकालोगे तो कितना मिलेगा 7.5 इंटू हाफ मंथ। अब हाफ क्यों बोलेंगे, यहाँ पे लिखा है ना वेजेस एंड ओवरहेड्स, अब आप बोलेगा अगर लेबर तो नहीं लिखा है, तो वेजेस किसको मिलता है, लेबर को मिलता है, तो वेजेस पे हाफ मंथ लिखेगा, तो यहाँ पे 1/2 मंथ्स है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 15,000 है कि नहीं, 15,000 होगा। लेबर के बाद क्या रहेगा ओवरहेड्स है कि नहीं, ओवरहेड्स ध्यान देने का थोड़ा सा, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स का क्या रहेगा सेम, शुरुआत का दो सेम है कि नहीं, 48,000 इंटू 1/12। अब वो ओवरहेड्स का कितना 10% है कि नहीं, 10% 50% का कितना होगा 5 हो जाएगा, इंटू अब इसका भी हाफ मंथ, क्योंकि वहाँ पे लिखा था ना ओवरहेड्स का भी हाफ मंथ, तो ओवरहेड्स का भी लिख देंगे। उसके बाद इसका कितना आएगा 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट, क्योंकि 3 ही था, उसके बाद तो फिनिश डायरेक्ट हो जाएगा ना। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, काम चल रहा है। अब फिनिश गुड्स आ जाएगा तो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर थोड़ी ना आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब काम चल रहा है, फिनिश गुड्स मतलब हो चुका है। तो 1,20,000 15 एंड 10 कितना होगा 1,45,000 है कि नहीं, ये लिख दिया 1,45,000। अब इसके बाद क्या रहेगा फिनिश गुड्स था ना, अभी अभी बोला वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट, तब क्या बचा फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस तभी कंप्लीट, काम कंप्लीट होगा तो मतलब क्या हुआ बन गया ना हमारा सब, अभी तो खत्म किया हम लोग मतलब बंद किए, तो फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान देने का, शुरुआत करो दो सेम है 48,000 इंटू 1/12 लिखे ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब ध्यान देने का फिनिश गुड्स का कितना 85% किस पे 50 रुपीज़ पे, तो 50 रुपीज़ का 85% कितना होगा 42.5 इंटू 3 मंथ्स। अब ये 3 मंथ्स कैसे आया, क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि फिनिश गुड्स इक्वल टू 3 मंथ्स प्रोडक्शन आर कैरिड इन स्टॉक, मतलब 3 महीना लगा था फिनिश गुड्स को, तो 3 महीना लिख दिया हमने पीरियड में है कि नहीं। तो 48,000 इंटू 1/12 इंटू 42.5 इंटू 3 मंथ्स किया है कि नहीं, कितना आया 5,10,000 है कि नहीं। इसको डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिखें क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है, अकेले है ना, तो 5,10,000 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि नहीं, 5,10,000 लिख दिया। उसके बाद क्या रहेगा डेटर्स है कि नहीं, डेटर्स रहेगा ना सेकेंड पार्ट, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स तो कंप्लीट हो गया, तो अब मतलब कंप्लीट होने के बाद थोड़ी ना चले जाएंगे, तो डेटर्स पैसा कहाँ बच रहा है क्या हो रहा है, डेटर्स एट सेलिंग प्राइस, क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया था है कि नहीं, डेटर्स सेलिंग प्राइस जो भी है। उसके बाद क्या दिया, इसका ध्यान देना 48,000 इंटू 1/12 है कि नहीं, ये लिख दिया। उसके बाद क्या रहेगा, क्वेश्चन में कितना दिया था 10% दिया था है कि नहीं, कितने में से 100% में से, तो 100% में दिया था नॉर्मल है कि नहीं।
100% दिया था अबव नॉर्मल, है कि नहीं, 10% ऑन सेल और मैं 10% ऑन नॉर्मल, तो 100 में से 10 नॉर्मल को दे दिया, तो डेटर्स के लिए कितना बचा 90 ना, तो डाल देते 90। समझा कि नहीं, वो दिया 10% ऑन सेल्स एंड 10% अबव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस के लिए 10 दिया, तो डेटर्स के लिए 90 बचा। 90% इंटू कितना होगा, अभी इसका अमाउंट निकालने का, कभी भी डेटर्स का अमाउंट कितना रहेगा, डेटर्स का अमाउंट 50 रुपीज़ के क्वेश्चन के ऊपर कितना 50 रुपीज़ पर यूनिट दे दिया। सेलिंग प्राइस कभी भी डेटर्स का सेलिंग प्राइस पे ही जाएगा, है कि नहीं। सेलिंग प्राइस इंट्रोडक्शन में भी बोला था, पिछले वीडियो में बोला, सेलिंग और कॉस्ट में डाउट होता है, बट सेलिंग में ज़्यादा जाता है। तो सेलिंग अमाउंट कितना है 50 रुपीज़ पर यूनिट, लिख डाला 50 रुपीज़ इंटू 2 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में दिया था ना ई क्या जिसमें डेटर्स गेट 2 मंथ्स क्रेडिट, तो 2 मंथ्स लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करने का, कैलकुलेटर है तो टेंशन नहीं लेने का, 48 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 90% इंटू 50 इंटू 2 मंथ्स, है कि नहीं, कितना आएगा 44,000, है कि नहीं। तो 44,000 यहाँ पे लिख देने का, 44,000, ये भी हो गया कंप्लीट, है कि नहीं। अभी इसको क्या सीन है, 5,10,000 यहाँ पे आ गया ना हमारा, हाँ ये सही चल रहा है। डेटर्स और सेलिंग, उसके बाद क्या है हाइयर क्या रहेगा सेलिंग प्राइस। अभी कैसे पता चला, हमने नॉर्मल का 10% था, तो नॉर्मल का 10% का एडजस्टमेंट कहाँ किया, ये तो 90 का किया ना, 10 तो माइनस करके 10 का कहाँ किया, तो यहाँ पर लिख देते हाइयर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ का ध्यान देने का। अब इसका भी सेम वैसे शुरुआत में रहेगा, 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, इस 90 था, कितना बचा 10%। अब इसका अमाउंट कितना रहेगा, इसका अमाउंट बहुत ध्यान देना, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उसमें कैसा आएगा। अब क्या रहेगा सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस है क्या है 50 रुपीज़, बट 10%, 50 रुपीज़ का 10% कितना होता है 50 प्लस 50 का 10% कितना होगा 5 रुपीज़, और 50 प्लस 5 55। अब इसमें ऐड क्यों हुआ, क्योंकि टोटल अमाउंट है कि नहीं, यूनिट पर रेट, तो 50 प्लस 5 55 रुपीज़ इंटू 2 मंथ्स इसका भी रहेगा, क्योंकि ये भी तो उसी का मिला जुला है। इसका करेंगे, है कि नहीं, इसका करेंगे तो कितना आएगा हमको, अपने को क्या ना इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्या रहेगा, कैसा अमाउंट, थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर भी हम कैलकुलेशन करेंगे ना थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें डाउट है। 48,000 है कि नहीं, 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 90% इंटू 50, ध्यान देने का, इंटू 2, है कि नहीं, 3,60,000। ये 44 इसका आ रहा था, मैंने उसका कैलकुलेशन का और ऊपर लिख दिया, तो 3,60,000 इसका आया, है कि नहीं, और 44,000 इसका आएगा, है कि नहीं। 3,60,000 एंड 44,000 कितना होगा 4,04,000, है कि नहीं, 4,04,000 रुपीज़ आया। 5,10,000 में से 4,04,000 ऐड होगा, क्योंकि ये डेटर से कोई लायबिलिटी नहीं जो माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 11,79,000, है कि नहीं, 11,79,000 रुपीज़। अभी क्या अपना टोटल अमाउंट करेंगे, है कि नहीं, कितना ऊपर 1,20,000 और ये 1,45,000 एंड 5,10,000 एंड 4,04,000, तो कितना आएगा 11,79,000, है कि नहीं। 11,79,000 जो रहेगा टोटल अमाउंट रहेगा, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, है कि नहीं, तो उसमें हम टोटल लिख देंगे डायरेक्ट 11,79,000। अब लाइबिलिटीज़ की बारी, तो हम लाइबिलिटीज़ लिख देंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बी करंट लायबिलिटीज़, ये भी लिख दिया। करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या रहता है, क्रेडिटर्स रहता है कि नहीं, तो सबसे पहला सन्डी क्रेडिटर्स, वही लिख देते। सन्डी क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना, सेम ऊपर दो अमाउंट शुरुआत का सेम 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, है कि नहीं, 1 डिवाइड बाई 12 हो गया। अब सन्डी क्रेडिटर का कभी भी किस पे रहता है, रॉ मटेरियल पे, क्योंकि रॉ मटेरियल पे ही उधारी देते हैं ना, तो रॉ मटेरियल कितना है 30 रुपीज़ दिया है, तो 30 रुपीज़ दिया था ना रॉ मटेरियल में, तो 30 डाल 60% के हिसाब से इंटू इसका मंथ्स का थोड़ा अलग ही लेवल है कि नहीं। इसका अलग लेवल क्या है क्रेडिटर लायबिलिटीज़ का, कि जो 1 मंथ दिया है, क्रेडिटर्स का 1 मंथ दिया, मतलब रॉ मटेरियल को 1 मंथ दिया है, लेकिन इसमें क्या सीन है कि आधा मंथ और जो इस पे दिया है, किस पे, वेजेस एंड ओवरहेड्स पे, वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी अपने लिए, और ये क्या है लायबिलिटी है ना हमारे लिए, ये भी तो लायबिलिटी है, वो भी लायबिलिटी है, तो उसका हाफ मंथ और 1 मंथ, तो रॉ मटेरियल का पहले से इसके साथ कनेक्शन है। अब कनेक्शन क्यों, 30 कहाँ से आया, रॉ मटेरियल से आया ना, तो पीरियड वहीं से आएगा, 1 मंथ वहाँ से और लायबिलिटी हाफ मंथ है 1.5 मंथ्स। अब इसको करेंगे क्या मल्टीप्लाई, है कि नहीं, कोई और डाउट नहीं ना, इसको कर देंगे, कितना आएगा 1,80,000, है कि नहीं, 1,80,000 इसका आ जाएगा। उसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स के बाद क्या सीन है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है ना, लेबर को देते जो नए आउटस्टैंडिंग हो जाता है उस पर शुरुआत का दो अमाउंट फिक्स 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12। अब इस पर अमाउंट कितना आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस का लेबर का कितना था 15% ऑफ 50 रुपीज़ कितना आएगा 7.5 इंटू, अब इसका कितना आएगा हाफ मंथ, क्योंकि अभी भी बोला ना वेजेस एंड ओवरहेड्स इन हाफ मंथ, तो हाफ मंथ यहाँ पे लिख देंगे, है कि नहीं, थोड़ा छोटा जगह ध्यान देना। 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 7.5 इंटू हाफ,
है कि नहीं। करेंगे तो कितना आएगा 15,000 रुपीज़, ये आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, और बचा अभी वेजेस के बाद हो गया क्या, ओवर हेड्स, है कि नहीं, वो भी तो आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए लाइबिलिटी। तो ओवर हेड्स लिख देने का, ओवर हेड्स। अब इसका भी शुरुआत कर दो, अमाउंट फिक्स। अरे एकदम छापा नहीं रहता है, बस थोड़ा थोड़ा बुद्धि लगाते जाने का और कुछ नहीं। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स के क्वेश्चन में कितना दिया था, 10%। 10% मतलब 50 रुपीज़ का 10% कितना होगा, 5 रुपीज़। इंटू इस पर कितना था, टाइम क्या लिखा था, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स हाफ मंथ, मतलब दोनों का हाफ मंथ। तो इसका भी हाफ मंथ, देखना थोड़ा जुड़ कनेक्शन है, जुड़ दिया। ये करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 10,000, है कि नहीं। 1,80,000, 15 एंड 10 कितना होगा, 2,05,000 रुपीज़, है कि नहीं। 2,05,000 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या, वर्किंग कैपिटल जो रहता है वो लिखेंगे हम यहाँ पे, है कि नहीं। सी वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं, किसको बोलते, ए माइनस बी जिसको बोलते, है कि नहीं। जो ए रहता है, ए मतलब कैसा, ये जो अपने ऊपर करेंट असेट का टोटल है 11,79,000, और बी मतलब क्या, 2,05,000। तो ए माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, मिलेगा वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। वर्किंग कैपिटल मिलेगा तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, वर्किंग कैपिटल का 11,79,000, है कि नहीं, माइनस 2,05,000 करेंगे तो कितना मिलेगा, 9,74,000 रुपीज़ मिलेगा अपने को, है कि नहीं। ये क्या था, वर्किंग कैपिटल। बट अभी भी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट था, है कि नहीं। 10% ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस तो ऐड होता है कि नहीं। शुरुआत में बोला मैं अपने लाइबिलिटी क्या नहीं ना, तो फिर कैश एंड बैंक जो भी है 10% है। अब किस पे निकलेगा 10%, ये ध्यान देने का, है कि नहीं, क्योंकि ध्यान देने लायक चीज़ है ये। 9,74,000 का 10%, बट इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने का, क्या है, 9,74,000 है ना यहाँ पे, 9,74,000 इंटू अभी 10% बोला ना, इंटू 10 डिवाइड बाय ना कितना करोगे आप, 100 करोगे, बट मैं डिवाइड बाय 90 बोलूँगा। अब 90 कैसे बोलोगे आप, 10% तो यही यूज़ हो गया ना, क्वेश्चन में अपन कैसा किए, यहाँ पे कैसे कर रहे थे, 90 किए, नीचे 10 किए, सेपरेट किए ना, 90 डेटर्स के लिए, हायर सेलिंग प्राइस के लिए 10%। तो हमने जब 10 यूज़ कर लिया तो 90 ही बचा ना, तो डिवाइड बाय 100 कैसे आएगा, डिवाइड बाय 90 कितना आया, 1,08,222.2222, तो 1,08,2 है, तो उसकी वजह से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1,08,222, मतलब 1,08,222 रुपीज़, है कि नहीं। अब ये क्या होगा, ऐड, क्योंकि मैं शुरुआत में बोला ऐड होता है, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या मिलता है अपने को, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल यहाँ पे पूरा लिख देते। अब क्या टेंशन, इसको कर देंगे क्या करेंगे, ऐड 9,74,000 प्लस 1,08,000 कितना होगा, 10,82,222, ध्यान देने का, 10,82,222 जो हमको रिक्वायर्ड है कि नहीं। अब थोड़ा थोड़ा डाउट होता है, ये 1.5 मंथ्स का थोड़ा सा नया रहे, थोड़ा इसको ध्यान देने का, याद रखने का। और ये सब क्या था, कैश बैंक 10%, ये 10% निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा ही नया था, अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा ऐसा कहीं भी। 10% निकालना डिवाइड बाय 100 होता है परसेंटेज के हिसाब से, बट इसमें 10% यूज़ कर लिया है, इसके वजह से डिवाइड बाय 90 किया, क्योंकि सेपरेटली यहाँ किया है ना, तो इसको देख के सीखने का, है कि नहीं। सब बहुत ईजी था, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे थोड़ा सा नया चीज़ था, 2-3 बार सॉल्व करने का, फिर आप खुद से बुक बंद करके देखने का कितना मेल को आता है, उस हिसाब से करते आओगे, सब ईजी लगेगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो और कॉलेज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।